मीटिंग के बारे में मुझे बताओ। तुम दोनों मेरे लिए रुको। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारी मीटिंग है? क्या तुम उसके साथ मीटिंग में गए थे? तुम झूठे हो। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ। क्या समझाओ? तुम समझाओ कि तुम मेरे साथ कैसे हो। उसके साथ जाओ। तुम कौन हो? रुको, तुमने खुद को धोखा दिया। अपनी गर्लफ्रेंड को मारो। क्या तुम आदमी हो? तुम कौन हो? तुम्हारा काम क्या है? पति या वह सहायक होगा जिसे उसने ढूंढा है। मैं एक कुत्ता आदमी और औरत हूँ। तुमने मुझसे क्या वादा किया था? मैंने तुमसे क्या वादा किया था? तुम यह भी नहीं देखते कि तुम कैसे दिखते हो। तुम्हारे जैसा दिखने के लिए मैं भी अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम बेशर्म हो? उसे हर दिन परेशान करो। तुम कैसे दिखते हो? तुम बदसूरत हो, बेशर्म। चले जाओ। क्या? जियो। तुम कौन हो? चले जाओ, दूर चले जाओ। पति चलो चलें। कोई मेरे जाने का इंतजार कर रहा है। सीडोंग, धन्यवाद। क्या तुम ठीक हो? हाँ। टूट गया। हम टूट गए। हम टूट गए। बहुत दुखी मत हो। ऐसा आदमी इसके लायक नहीं है। औरत, अपने आप को इतना छोटा मत समझो। धन्यवाद। मिस्टर सू, तुम इतनी अच्छी लड़की हो। ओ सही है। क्या अब काम पर जाने का समय नहीं हो गया है? तुम यहाँ कैसे आए? ओ आज मैं छुट्टी पर हूँ। अरे अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो मेरे साथ टहलने चलो। अरे बात करते हैं। अच्छा विचार है। चलो ठीक है, सही है। तुम दोनों कार में वापस जाओ और मेरा इंतजार करो। निर्देशक, अरे आज मैं काम नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा नाम क्या है? बस इसे मूली कहो। ठीक है। चाचा चार, हमने काफी लंबा सफर तय किया है। क्या तुम थक गए हो? क्या मैं इतना बूढ़ा हूं? अरे क्या तुम थक गए हो? नहीं, मैं नहीं। अगर तुम थके नहीं हो तो हम थोड़ी देर और क्यों न चलें? फिर चलो तुलना करते हैं। किसकी तुलना करें? छोटे वांग। चिंता मत करो। ठीक है, 123 दौड़ो। हाँ हाँ हाँ। अरे अरे यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या तुम ठीक हो? आ खैर ये सच है। आज तुमने ऊंची एडी के जूते पहने हैं। मत कहो कि तुम्हारे चाचा ने तुम्हें धोखा दिया। हाँ, यह उचित नहीं है। ये कैसा रहेगा? क्या तुम रेस वॉकिंग कर सकते हो? हाँ। चलो रेस वॉकिंग करते हैं। क्या तुम आ सकते हो? ठीक है, फिर से कोशिश करो। 1 2 3। चलो चलते हैं। चाचा चार को क्या हुआ है? क्या तुम ठीक हो? क्या तुम सच में ठीक हो? मुझे डरा दिया। हाँ। श्री से थोड़ा पानी पी लीजिए। वो वापस आ गया है। धन्यवाद। आप भी बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए। ओ प्रिया। निर्देशक, क्या अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? क्या आप अस्पताल जाकर जांच करवाना चाहेंगे? हाँ। हाल ही में मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। मैं जल्दी में हूँ, मैं हमेशा हांफता रहता हूँ। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है। ठीक है। याद रखो, इतनी जल्दी में पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ। वो देखो, जितना मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही घनिष्ठ महसूस करता हूँ। अरे क्या तुम चेयरमैन के कार्यालय में फिर से आना चाहोगे?
मेरा सहायक बनो। तुम्हारा सहायक बनो? खैर, मुझे लगता है कि भूल जाओ, मैं तुमसे बात करूंगा। और एक पल के लिए मेरे पेट के मजाक खाली हो गए। अगर मैं तुम्हारा सहायक होता, मेरा स्टॉक पर्याप्त नहीं है। हाहा। कौन? चेयरमैन का सहायक बनने के बारे में किसने कुछ कहा? तुम्हें मुझे हर दिन मजाक सुनाना होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम तियांदू प्रोजेक्ट में होते तो क्या होता? मैं हर दिन व्यावहारिक काम करता हूँ। मेरे पास आने के बारे में क्या ख्याल है? तुम शायद खाली हो। कैसे? तुम समूह के अध्यक्ष हो। क्या महत्वपूर्ण नहीं है? मैं तुम्हारा सहायक कैसे बन सकता हूँ? चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, ये शरीर से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। देखो, तुम अभी भी जवान हो। याद रखो कि कोई भी काम अपनी क्षमता के भीतर करो। शरीर ही पूंजी है। हाँ। निर्देशक सी, क्या तुम वास्तव में ठीक हो? हाँ, ओ हाल ही में। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। मुझे हमेशा सीने में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। कमजोर। मुझे दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें पूरे शरीर में दर्द है? यह कैसा है? मैं इसे दबाऊंगा तुम्हारे लिए। मेरी माँ को भी चक्कर आते थे। पूरे शरीर में दर्द। मैंने बाहर कुछ मसाज स्किल्स सीखी हैं। जब ठीक हो जाएगा तो मैं उनके लिए दबाऊंगा। क्या तुम्हें अभी भी ये करना आता है? यहीं पर। फिर क्या? हवा का संचार कितना अच्छा है। ठीक है, चलो है। ओ ठीक है। क्या यह यहाँ है? हाथ दोनों तरफ दर्द हो रहा है। ठीक है। क्या तुम भारी हो? भारी नहीं। तुम सच में अच्छी हो। तुम्हारा हाथ। क्या तुमने इसे विशेष रूप से अपनी माँ की सेवा करने के लिए सीखा? तुम सच में एक कर्तव्यनिष्ठ बेटी हो। हा। वह क्या है? मेरी माँ को मुझे अकेले पालने में कितनी मुश्किल हुई। मैं भी उनकी मदद करना चाहती हूँ। उन्हें खुशी का आनंद दिलाना चाहती हूँ। वो कहते हैं, बेटी माँ की देखभाल करने वाली छोटी जैकेट होती है। दुर्भाग्य से मेरे केवल 2 बेटे हैं। काश मेरी एक बेटी होती। ये इतना कठिन क्यों है? तुम और श्री झांग इतने युवा हो, एक और बच्चा पैदा करो। ओह सही है, मैंने 2 दिन पहले खबर में देखा था कि भारत का एक बुरा आदमी था, 70 साल का, और उसका बच्चा हुआ। देखो, तुम बकवास कर रहे हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैंने सच में खबर में पढ़ा था। अगर मेरी सच में एक बेटी होती, उसे तुम्हारे जैसी अच्छी होना चाहिए। ये ठीक है। हा। ठीक है। कैसा है? क्या तरीका ठीक है? अच्छा। क्या तुम्हें सच में मुझे तुम्हें घर ले जाने की जरूरत है? नहीं, यहाँ हमेशा ट्रैफिक जाम होता है। यह थोड़ी दूर की पैदल यात्रा है। ड्राइवर के सामने बाईं ओर मुड़ जाइए। ये मेरा कार है। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। ठीक है, अगली बार मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। अलविदा। अलविदा। ठीक है, मैं जल्द ही वहाँ पहुँचूंगा। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, काम पर जाओ। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ। बैठो। मुझे बताओ, मेरे साथ क्या समस्या है? तुम्हें कल काम पर वापस आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे बड़े भाई ने तुम्हारे निर्देशों के खिलाफ काम किया है। अगर तुम नहीं चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें निकाल देता हूँ। यह क्यों है? इतना क्यों नहीं? मैं तुम्हें इतना समझाना भी नहीं चाहता। वैसे भी वे नौकरियां जो मैंने तुम्हें पहले दिलाई थीं, तुम जो चाहो चुन सकते हो। मैं वादा करता हूँ कि हमारे से ज्यादा हवा वाली चाय नहीं होगी। तो ऐसा ही हो। मुझे यह नहीं चाहिए। तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्यों। तुम्हें कम से कम यह तो बताना चाहिए कि मुझे किसने भेजा। क्या यह मिस्टर झांग है?
यह जियान्यू है। यह मिस्टर सी है। क्यों? मैंने उन्हें कहाँ नाराज किया? यह उनकी समस्या है। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ओ, मैं समझ गया। मैं कल तुम्हारा इस्तीफा पत्र तुम्हारे मेल बॉक्स में भेज दूंगा। मैं पहले जाऊंगा। वैसे कुछ प्रस्ताव प्रश्न बाद में। मैंने उन्हें सुलझा लिया है। वित्तीय प्रवाह की जांच भी है। मैं एक रिपोर्ट तैयार करूंगा और इसे तुम्हारे मेल बॉक्स में भेज दूंगा। अगर तुम्हें डर है कि मैं जानकारी लीक कर दूंगा, मैं तुम्हारे साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूँ। बस इतना ही। अलविदा। क्या चल रहा है? तियांजू गन, तुम्हारा दिल नहीं है। तुम बस ऐसे नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा इस्तीफा कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तुम क्या चाहते हो? एक पल ऐसा, एक पल वैसा। श्री सी के बारे में क्या? तुम उन्हें क्या बताने वाले हो? तुम्हें उनकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम इन दिनों घर जा रहे हो, ऐसा दिखा सकते हो। अच्छे से आराम करो। छोड़ो, यह सिर्फ एक नौकरी है। मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह है। कुछ समस्याओं का सामना करने के जिन्हें वह मद्देनजर खुद हल नहीं कर सकता, इसीलिए उसने तुम्हें बाहर निकाल दिया। तियांजू ज़ेन तुम्हारा तारा नहीं है। तुम ऐसे ही उसे जाने नहीं दोगे। उसे ऐसे ही चले जाने दो। मैं तुम्हारा सवाल वादा करता हूं, मैं इसे तुम्हारे लिए हल कर दूंगा। लेकिन परीक्षा रोक दो। मुझसे वादा करो। कुछ देखो, समस्याएं जिन्हें वह खुद हल नहीं कर सकता। कंपनी की समस्या जिसे हल नहीं किया जा सकता। क्या झांग लिली ने उसके साथ कुछ किया? कृपया बैठिए। अरे, तुमने मुझे फोन पर बताया था तुम्हें मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। आखिर चल क्या रहा है? ओ, यह वास्तव में इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बस कुछ सवाल हैं जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मैं कंपनी में अपने समय के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। ओ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। ओ, यह सच है। मेरे चेयरमैन, तुम्हें बाद में दवा लेनी होगी। पहले खाना खाओ। वर्तमान भोजन। तुम कहते हो यह बहुत चिकना है। मैंने फिर से कर दिया। ए नहीं, आज मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं है। लेकिन चेयरमैन, तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। आज मेरी भूख बहुत खराब है, खा नहीं सकते। अब आपको व्यस्त होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चेयरमैन इसलिए है क्योंकि हमने 2 दिन पहले दौड़ लगाई थी। ओ, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे रिलैप्स हो सकता है। लेकिन आपको कितना खाना चाहिए? आप खाने के बाद ही दवा ले सकते हैं। अरे, घर के व्यंजनों का क्या? बहुत चिकना है। मैं वास्तव में अब एक कटोरा नूडल्स खाना चाहता हूँ। मैं नूडल्स खाना चाहता हूँ। आप किस तरह के नूडल्स खाना पसंद करते हैं? एक कटोरा बहुत खास नूडल्स। मैं नूडल्स बनाऊंगा। मैं आपके लिए एक कटोरा क्यों न बनाऊं? क्या आप अभी भी नूडल्स बना सकते हैं? मैंने वास्तव में इसे नहीं देखा। आप किस तरह के नूडल्स बनाएंगे? यह हमारे पूर्वजों के हाथ से बने नूडल्स हैं। हमारे घर के टॉपिंग्स अन्य घरों से अलग हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप इसे खाएंगे तो आप इसे हर दिन खाना चाहेंगे। हाँ, जरूर। मैं वास्तव में आज आपका खाना चखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा।
नूडल्स तैयार हैं। प्रेसिडेंट डोंग इसे आजमाएं। ओ लियो, ये जल्दी से मुझे दो। कैसा रहा? क्या आपको यह पसंद नहीं है? अगर आपको यह पसंद नहीं है तो इसे खाने के लिए मजबूर न करें। ओ नहीं, आपने अभी कहा कि ये पूर्वजों के हाथ से बने नूडल्स हैं। अच्छा, ये टॉपिंग्स क्या है? मेरी माँ ने इसे आविष्कार किया। मेरी माँ ने अपनी खुद की नूडल्स की दुकान खोली। उसने मुझे सिखाया। आपकी माँ? तो आपके पिता क्या करते हैं? मेरे पास पिता नहीं है। ओ माफ करना, तो आपका वास्तविक उपनाम है? मैं अपनी माँ का उपनाम लेता हूँ। चेयरमैन का क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या आपको यह पसंद है? एक समीक्षा दें। आप बहुत अच्छा किया। तो आप और खाएं। ठीक है, मैं खाता हूँ। ओ अध्यक्ष, आपने आखिरकार खा लिया। बहुत अच्छी छोटी लड़की। अध्यक्ष को आपके नूडल्स खाना पसंद है। आप भविष्य में सुडोंग के घर काम करने आ सकते हैं। ओ, आप क्या बकवास कर रहे हैं? वो हमारे डिंगफेंग के एक महत्वपूर्ण कैडर है। आप पूरे दिन हमारे घर नूडल्स बनाने कैसे आ सकते हैं? हाँ हाँ हाँ। मैं समझ गया, मुझे नहीं पता, माफ कीजिए। महत्वपूर्ण कैडर कौन है? श्री झांग। आमतौर पर हमारे घर में ज्यादा मेहमान नहीं आते। आज अचानक एक छोटे से विशिष्ट मेहमान आ गए। क्या आप इस तरह स्वीकार करते हैं? ओ मेरी पत्नी। अध्यक्ष को आज पूरे दिन भूख नहीं लगी। शुक्र है यह महिला यहाँ आई, अध्यक्ष से मिली। अध्यक्ष ने अभी खाया। ओ, अगर आप खाना चाहते हैं तो मुझे बताएं। मुझे कॉल करें, मैं तुरंत वापस आकर आपके लिए बनाऊंगा। वैसे आज मैं डॉक्टर के पास गया और उसने मुझसे पूछा। क्या उसने यह कहा? इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है। ओ बात करते हैं। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। क्या आपने नहीं कहा? क्या आप मुझसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं? ओह, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप पहले अच्छे से आराम कर सकते हैं। इसके बारे में किसी और दिन बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं पहले जाऊंगा। मैं आपको छोड़ने आता हूँ। ठीक है। नहीं, यह बहुत स्वादिष्ट है, आप और खाएं। बर्तन में और क्या है? श्री झांग को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष का घर छोटे कर्मचारियों के लिए आसानी से आने की जगह नहीं है। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। मुझे वास्तव में इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। भविष्य में कुछ भी करने से पहले अपने जीवन के बारे में सोचें। जाओ। अलविदा। नहीं, इस तरह से आगे बढ़ना बहुत खतरनाक है। शायद किसी दिन छाओ हाई और सी किंग यू उसकी पहचान जान जाएंगे। हाँ, यह सही है। जियानफेंग, अब जियानफेंग को वापस बुलाने का समय आ गया है। हे जियानफेंग, यह माँ है। तुम्हें जल्दी से वापस आना होगा। तुम्हारे पिता बीमार हैं। जल्दी से स्कूल से छुट्टी ले लो। जल्दी से। हाँ, अलविदा।
हे तुम यहाँ क्यों हो? हे, मैंने तुमसे कहा था कि काम पर मत क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है? मैं काम पर कैसे जाऊँ? मेरे लिए सभी डेस्क ले जाए गए हैं। मैं कहाँ बैठूं? क्या तुम मेरे ऑफिस में बैठे हो? बस सामान अंदर ले आओ। खैर भूल जाओ। मैं पूरे दिन तुम्हारे बर्फ के टुकड़े जैसे चेहरे को नहीं देखना चाहता। तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ खास नहीं। वैसे मैं कल सीडोंग से मिलने गया था। तुम उसे क्यों ढूंढ रहे थे? मैं उसे सीडोंग के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मैंने यह नहीं कहा क्योंकि मुझे डर था कि उसकी सेहत ठीक नहीं है। अच्छा हुआ कि तुमने नहीं कहा। अगर तुम कुछ कहोगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे डांटोगे। खैर वैसे भी इतना चिंता मत करो। जल्दी से वापस आ जाओ। मैं तुम्हारी अगली समस्या को हल करने में मदद करूंगा। हे, मिस्टर फू यहाँ है। अभी तक खाना नहीं खाया है। मैंने अभी थोड़ी तली हुई चटनी बनाई है। मैं तुम्हारे लिए एक कटोरा नूडल्स ले आता हूँ। आजमाओ। हे, माँ ने उसके लिए क्यों बनाया? मेरे घर नूडल्स खाने आना मुफ्त नहीं है। तुम्हें इसके लिए भुगतान करना होगा। कौन कहता है कि मैं भुगतान नहीं करता? ओह हाँ, मेरी कार बाहर खड़ी है। जल्दी से मेरी कार पार्क करने में मदद करो। तुम मुझे जाने से क्यों मना कर रहे हो? क्या तुम मेरे लिए ड्राइव नहीं कर रहे हो? तुम लिनयू, तुम श्रीफू का आना दुर्लभ है। बस जाओ। माँ, जाओ। जाओ, जल्दी करो। बस जाओ। मेरी बेटी जिद्दी है। नहीं बैठो, मैं नीचे जा रहा हूँ। अरे एक मिनट रुको। क्यों नहीं? चाची ऐसी ही है। मुझे चेंग लिनलिन की पृष्ठभूमि पता है। वह जियान्यू की बहन है, सही? तुम मुझे ऐसे देख रहे हो। जियान्यू ने मुझे बताया। क्योंकि उसके मन में कुछ नहीं है। खैर अगर तुम नहीं कहना चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि उसके पिता कौन है। श्रीफू, यह मेरे परिवार का मामला लगता है। हाँ, यह तुम्हारे परिवार का मामला है। बस जियान्यू और मैं कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। मैं भी उनकी परवाह करता हूँ, उनकी चिंता करता हूँ। और तुम जानते हो, अब उनके भाई और बहन में मतभेद हैं। जियान्यू और लिंगियुन के बीच क्या विरोधाभास है? बहन उसे हमेशा लगता था, कहता था कि वह और लिंगियुन आधे भाई बहन हैं। और उसने इसे देखा और उसे इस पर बुरा लगा। क्या वह चेन लिंगियुन को शिखर से हटाना चाहता है? अरे लेकिन चिंता मत करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगा। उसे शिखर पर छोड़ दो। लिंगियुन को शिखर से हटा दो। यह क्यों है? क्योंकि वैसे भी अगर तुम कर सकते हो, लिंगियुन शिखर पर मत रहो। यह सिर्फ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसके पिता कौन है? उसके पास कोई पिता नहीं है, वह है। वह क्या है? श्रीफू, मुझे लगता है कि तुम अभी भी तेज हो। चलो, लिंगियुन कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। सुनने में बुरा लगा। एगी नहीं। चेनमिंग ने मेरी कार कहाँ पार्क की? मुझे अपनी कार ढूंढने दो। देखो कि मैं इससे कैसे निपटता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सचमुच सेक्रेटरी लियू से मिलने आए हो? ऐसा नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते। तुम्हारे पास रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बिना किसी वजह के लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। ये तुम्हारे काम करने की शैली का चरम बिंदु है। ठीक है, मैं स्वयं चेन लिंगियुन के बर्खास्तगी का इंतजाम करूंगा। लेकिन वैसे भी यह हमारी डिंगफेंग कंपनी का व्यवसाय है। ऐसा लगता है कि उनके जाने से किसी बाहरी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारा उससे बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मैं अपने काम को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं में शामिल नहीं करता। तो वहीं रहो। वाइजे, दरअसल तुम सही कह रहे हो। मेरी व्यक्तिगत भावनाएं हैं, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा पता है। लिनमिन, वो कभी शिकायत नहीं करता, चाहे वो काम हो या पढ़ाई। वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। उसने बचपन से ही चीन चीन पर निर्भर किया है। बहुत कष्ट सहे हैं। मैं किसी को भी उसे बदशगुनी नहीं करने दूंगा।
तुमने अभी कहा कि वह चीन चीन के साथ रहता है। उसके पिता के बारे में क्या? चीन चीन ने अकेले लियू को पाला, उसका पिता कभी नहीं दिखा। चीन चीन ने याद नहीं दिलाया। अरे क्या तुम्हें पता है कि उसके पिता कौन है? मुझे कैसे पता, लेकिन मैंने अपने पिता कहते सुना है। चीन चीन तलाक से पहले लिन युन से गर्भवती थी। माफ करना, लिन युन मेरी एक ही मां बाप की बहन है। चुवेंताओ ने मुझे यह बताया। उसने कहा कि लिंग युन को चीन चीन ने पाला और चीन चीन ने उसके बाद दोबारा शादी नहीं की और उसके पिता का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन जो आदमी मैंने देखा, उस आदमी को छोड़ दो। अब तुम्हें जल्दी से सोचना है। आखिरकार श्री सी और आंटी चेन, आप लोगों का तलाक कब हुआ? आपका क्या मतलब है? देखिए, इस पर लिंग युनताओं की जन्मतिथि लिखी है। क्या यह उनके तलाक के समय से मेल खाता है? मुझे देखने दीजिए। उनका तलाक जुलाई या अगस्त में हुआ था। इसका मतलब है कि वो तलाक के 7 या 8 महीने बाद पैदा हुआ था। तो इसका मतलब है कि वह... बकवास मत करो। जब मेरी मां मेरे पिता के साथ थी, कोई और आदमी नहीं हो सकता। यह सही है। तो कहने का मतलब है, लिंग युन वह वास्तव में आपकी जैविक बहन हो सकती है। लिन लिन मेरी बहन है। लिन लिन मेरी बहन है। अरे, मेरा मतलब है कि यह संभव है। क्या आपको आंटी चेन से पूछने जाना चाहिए? धन्यवाद। जियान युन। जियान युन, आप यहाँ क्यों हैं? आप मुझे बताइए, क्या लिन युन मेरी जैविक बहन है? लिंग युन, तुम सभी माँ के अपने हो। बेशक लिंग युन आपकी बहन है। तो जो आदमी मैंने पहले देखा था, क्या वो लिंग युन के पिता है? जियान युन, क्यों मिंगयांग के बारे में मत सोचो। वह किसी ऐसे व्यक्ति है जिन्हें मेरी माँ बाद में जानती थी। शू नाम के व्यक्ति को छोड़कर आपके पास अन्य पुरुष है। आपको क्या लगता है कि माँ कैसी महिला है? तो आप मुझे बताइए, जब आपने पिता से तलाक लिया, क्या आप लिन युन के साथ गर्भवती थी? बारिश, आप आज आए हैं? माँ, यही तो आप गिन रही हैं। लोगों से मिलना। क्या ऐसा हो सकता है कि क्या आप माँ से बिल्कुल नहीं मिलना चाहते? सोचो, 20 साल से अधिक मैं हर रात इसके बारे में सोचता हूं। मैं सोच रहा हूं कि मां क्यों चली गई। अगर लिन युन मेरी बहन होती, तुम नहीं जा सकते। मां, तुमने क्या झेला है? तुमने मुझे बताया था। माँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हें सच में मेरे लिए अफसोस है, तो साफ साफ बता दो लिन युन, क्या ये पिता का बच्चा है? लिन युन, वह तुम्हारी असली बहन है।
प्यारे लिंगयुन, वो मेरी बहन है। माँ, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। माँ, तुमने पहले पापा से तलाक क्यों लिया? वे सब तलाकशुदा हो चुके हैं और उन्होंने झांग लिली से शादी भी कर ली। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान्यू, माँ से एक वादा करो, अपने पापा को मत बताना। जाहिर है उसका बच्चा अब माँ का सहारा सिर्फ लिंगयुन है। और मैं? माँ, मैं 20 साल से शादीशुदा हूं। अभी तुम्हें ढूंढा है। क्या तुम अभी मुझे छोड़कर जाओगे? नहीं, मैं 20 साल से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम भाई हो, तुम्हें अपनी बहन की रक्षा करनी है। कृपया लिंगयुन को मत बताना कि वह कौन है, ठीक है? मैं अलग हूं। लिंगयुन, तुम्हारी डेस्क वापस आ गई है। मेरा सामान किसने वापस लाया? मिस्टर सी ने किसी को भेजकर वापस करवाया है। चीफ सेक्रेटरी, मैंने सुना है तुमने मेरा सामान वापस लाने का आदेश दिया। मैं जानना चाहता हूँ क्यों? ये डीजीए द्वारा भेजा गया कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार देख लो, ऑफिस के बाद मुझे जवाब देना। चीफ सेक्रेटरी, पहले तुम मुझे निकालना चाहते थे, अब तुम मुझे वापस लाना चाहते हो, क्यों? ये मेरी समस्या है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपका सवाल, क्या समस्या है? मुझे उम्मीद है कि आप सीधे मुझसे बात कर सकते हैं। अंदर आइए। श्री सू, आप पहले बाहर जाइए, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्या हुआ? मुख्य सचिव श्री झांग ने अभी कर्मचारी विभाग से किसी को प्लेन टिकट बुक करने के लिए कहा कि दूसरे युवा मास्टर को वापस आने दें। ओ, मैं समझ गया। आप पहले बाहर जाइए। हाँ हाँ, किम वू, आपको क्यों लगता है कि आज आपके पास अपने पिता से बात करने का समय है? अरे, क्या आप हाल ही में काम में बहुत व्यस्त नहीं रहे हैं? आज मेरे पिता से बात करने का समय दुर्लभ है। ओह हाँ, हमें पिता और पुत्र को देखो जब मैं घर पर हूँ। आप ओवरटाइम काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि आप किस समय घर आए। अरे, आपको हाल ही के तियांडू प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित किया गया है। पिताजी, चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से तियांडू प्रोजेक्ट को अच्छी तरह से करूंगा। जियालान और ये आपकी मदद करने के लिए इस साथी को फिर से बनाएं। क्या मैं चिंतित हो सकता हूँ? हाँ है। वैसे मैंने सुना है कि चेंग लियून तियांडू प्रोजेक्ट में है। अच्छा किया। हाँ, वो महिला। बच्चे वास्तव में अच्छे हैं। पिताजी, आप देखिए, हम लंबे समय से एक साथ नहीं खाए हैं। आज मैं दुर्लभ रूप से खाली हूँ। मुझे अपनी पितृभक्ति दिखाने दीजिए आपके साथ रहने के लिए। पिताजी, मेरा पेट हाल ही में ठीक नहीं है। अपने आप जाइए। पिताजी, शरीर क्रांति की पूंजी है।
इसके अलावा आप हाल ही में फिर से दवा ले रहे हैं। ओह पिताजी, मैंने सुना है कि एक अच्छी नूडल रेस्टोरेंट है, स्वादिष्ट और विशेष। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको इसका स्वाद चखाने ले जाऊं? नूडल की दुकान। चेंगजिया नूडल रेस्टोरेंट। ठीक है, रात का खाना बनाओ। हाँ ठीक है। नमस्ते आप दोनों। उदो, आप क्या खाना चाहेंगे? बस आपके सिग्नेचर नूडल के 2 कटोरे। सिग्नेचर नूडल अच्छे हैं। 1 मिनट रुकिए। सिग्नेचर नूडल के 2 कटोरे। वो यहां क्यों है? सर, क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? हाँ, हाँ, नूडल आ गए हैं। ये आपका है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। कृपया इसका आनंद ले। अरे बॉस, आपने ये कटोरा नूडल कैसे बनाया? ये हमारी पारिवारिक विरासत है। ये डालना अन्य नूडल से अलग है। बस चखिए और आप जान जाएंगे। धीरे धीरे खाएं। चेन परिवार नूडल रेस्टोरेंट। चेन परिवार नूडल रेस्टोरेंट। अरे जियान्यू, तुम यहाँ हो। ये सच में है। दवा लो, दवा लो, दवा लो। झेन्यू, क्या इसीलिए तुम मुझे नहीं देखना चाहते? देखो तो क्या हुआ? न देखो तो क्या हुआ? 20 साल से अधिक का अंतर। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ कहने को नहीं है? जो कहने और करने की जरूरत थी वह सब कह दिया गया है। और क्या कहना है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा जीवन होगा। चेन युआन, तुम बहुत क्रूर हो। पहचान, जब तुमने मेरे साथ तलाक का समझौता किया, क्या वह अंत नहीं है? फिर मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूं। वो कौन है? यह मेरा मामला है। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं क्यों बताऊं? मेरी गृह व्यथा के साथ हाँ, तुमसे तलाक लेने के 3 साल बाद तक मैंने दोबारा शादी नहीं की। मुझे आश्चर्य है कि क्या मेरी पूर्व पत्नी मेरी तरह है, या मुझे छोड़ने के बाद जल्दी ही किसी और आदमी को ढूंढ लिया। तुम मुझे कितना अपमानित करना चाहते हो जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाते? मैंने तुम्हें अपमानित किया। चेंग युआन, हम दोनों के बीच कौन किसे अपमानित कर रहा तुम है? मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हें क्या समझता हूं? चेंग युआन,
मैं तब तुम्हारी इतनी परवाह करता था, तुम्हें इतना संजोता था, तुमसे इतना प्यार करता था। खुद से कहो कि मैं तुम्हें क्या समझता हूं। वे सब बीते दिनों की बातें हैं। मैं अब उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। मैं अब शांतिपूर्ण जीवन जी रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे परेशान करो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भविष्य के जीवन को प्रभावित करो। मैं समझ गया। मैं सालों से इस गांठ को नहीं खोल पाया। अब मैं सब समझ गया हूं। पापा, क्या तुम असहज महसूस कर रहे हो या? जीव, तुम्हें आज पापा को वहां नहीं ले जाना चाहिए था। माफ कीजिए, मुझे पता है कि मैंने अचानक ऐसा किया। जब मैंने उस दिन अपनी मां को देखा, मैं भी इसे स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन वो आखिरकार मेरी जैविक मां है। वो इसके लायक नहीं है। उसने तुम्हें जन्म दिया। मैं एक मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बिल्कुल पूरा नहीं कर रही हूं। पापा, मैं समझता हूं कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है, जब मेरी मां चली गई, उसके पास एक कारण था। कठिनाई। समिट दिवालियापन के कगार पर था। उसने अपने पति और बच्चों को पीछे छोड़ दिया किसी और आदमी के साथ। यही उसकी समस्या थी। पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मां ने जाने के बाद दोबारा शादी नहीं की। वो आदमी बस एक पड़ोसी है। मां अभी भी अकेली है। जियान यू, जो आपने कहा वो सच है, सच में। और एक और बात मुझे आपको बतानी है। क्या मां जब गई थी तब गर्भवती थी, और आपने उस बच्चे को देखा है। मेरे बच्चे को मैंने देखा है। तो आपका क्या मतलब है? आपकी मां जब मुझे छोड़कर गई थी तब गर्भवती थी। तो वो कौन है? क्या आप जानते हैं? जियान यू, काश मुझे पता होता। आप जल्दी से पापा को बताइए। ये हमारी कंपनी का नया लीगल असिस्टेंट है, चांग लिंग यून। चेन तुरिन। ये संभव नहीं है। ऐसा होने वाला नहीं है। पापा, पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। फिर मैंने लिंग यून की जन्म तिथि की जांच की, और मैंने अपनी मां से भी पूछा, और उसने हाँ कहा। और मैं पापा, अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, आप डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। पापा, क्या आप ठीक है? पापा, क्या आप ठीक है? हाँ। जिनवू, क्या जो आपने अभी कहा वो सब सच है? क्या ये सब सच है? अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, वरना मुझे विश्वास है। फिर आप कहिए। आपकी मां जब वो गर्भवती थी, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? और यही मैं अपनी देखभाल करता हूं। मैं हमेशा सोचता हूं कि एक और कारण है, लेकिन पापा, चाहे कुछ भी हो, आपको पहले यह मानना चाहिए कि लिंग यून आपकी बेटी है। उसने बचपन से ही अपनी मां के साथ बहुत कुछ सहा है। हमें उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए।
क्या वो लिन यून का जैविक पिता है? क्या लिन यून को पता है? मैंने लिन यून को अभी तक नहीं बताया है। उसने क्या किया? आपको इतना गहरा चोट पहुंचाया। सब खत्म हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं उसे जीवन में फिर कभी नहीं देखूंगा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जो आना है वो आएगा। ली यून और जियान्यू आपके बच्चे हैं और उसके भी बच्चे हैं। आप इससे बच नहीं सकते। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। मेरा दिल साफ है। मैं बस लिंग यून की चिंता कर रहा हूँ। लिंग यून बड़ी हो गई है और बहुत समझदार है। वो आपको समझ जाएगी। बस आराम करो। मिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आपने क्या कहा? लिंग यून को मत बताना। उसके पिता यहाँ थे। मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन क्या आपने इसके बारे में सोचा है? उसे इसके बारे में जल्दी या बाद में पता चल जाएगा। उसे जाने देने के बजाय क्यों ना आप उसे बता दें। चेयरपर्सन, जो जानकारी आप चाहते हैं, इतने व्यस्त हो जाओ। हेलो। ठीक है, मैं इसे तुरंत आपको भेज दूंगा। हाँ, यही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? यह कहाँ गया? ओ, एक कर्मचारी से बात कर रहा हूं। चेन लिंग यून की जांच करने जाने का क्या मतलब है? आज मैं थोड़ा थक गया हूं। कुछ चीजें हम बाद में बात करेंगे। बिल्कुल नहीं। मुझे अभी जानना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी स्पष्टीकरण दो। आज तुम्हें क्या हुआ है? ये इतना अनुचित क्यों है? क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे पहले से ही पता था। मुझे क्या पता है? फिर तुम लिंगलिंग की इतनी परवाह क्यों करते हो? अरे, क्या तुम उसकी चिंता कर रहे हो? मेरा पति एक युवा महिला कर्मचारी की बहुत परवाह करता है। एक पत्नी के रूप में मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह गलत है। ठीक है, अटकलें बंद करो। लिंग यून और मैं वैसे नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। यह वह नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। तो क्या हुआ? लिन यून, ये चेन यू के साथ मेरी बेटी है। बेटी? तुम्हें यह कैसे पता चला? मुझे ये संयोग से पता चला जब चेंग यू ने मुझे तलाक दिया। मुझे नहीं पता था कि वो लिंग यून के साथ गर्भवती है। संयोग से मैं उससे मिला तो तुम चेंग यू से मिलने गए। तुम दोनों तलाकशुदा हो। तुम उसके साथ क्या करने जा रहे हो? ओह, तुम भूल गए। उसने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे ये सब याद है।
लेकिन लिंग यून मेरी बेटी है, ये मेरा बच्चा है। तो क्या हुआ अगर मैं था? अरे तुम मुझे यह नहीं बताना चाहते हो? क्या तुम चेन लिंगयून को वापस लेने जा रहे हो? हाँ, यही मेरा मतलब था। मैं लिंग यून को वापस ही परिवार में ले जाना चाहता हूँ। मृत प्रेम, क्या तुम बहुत आगे जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए डिंगफेंग के लिए इतने साल बलिदान किए हैं, तुम अब तक पूछते भी नहीं हो। मैं चेन यून को घर ले जाना चाहता हूँ, तुम मुझे क्या समझते हो? एक चीज है, इसे मिलाओ मत। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम सिर्फ मेरी भावनाओं की परवाह नहीं करते। इस शहर में इतना खास क्या है? तुम उसकी बेटी को इतना महत्व देते हो। क्या तुम भूल गए? मैं वही था जो तुम्हारे साथ चरम संकट में खड़ा था। मैंने तुम्हारे लिए एक तलवार जमी, तुम्हारे लिए जियानियों की देखभाल की। यह सब मैं ही था, यह सब मैं ही था। लिली, लिली, मुझे ये सब याद है। मैं इसे कभी नहीं भूलता। ठीक है, क्या होगा अगर मैं कभी नहीं चेन लिंगयून को स्वीकार करूं? तुम जियानियों को स्वीकार कर सकते हो, तुम ली यून को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते? सिर्फ इसलिए कि मैंने सी जियानियों को स्वीकार किया है। मेरा दिल बड़ा नहीं है, मैं किसी और को स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा घर चाहता हूँ जो पूरी तरह से मेरा हो, बजाय इसके कि हमेशा चेन युए की छाया रहे। चाओ हाई, मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा, बस इस बार मैं तुमसे विनती करता हूँ। लिली, मैं लिन यून का इतना ऋणी हूँ। मैं 20 साल से अधिक समय से पितृ प्रेम से अनुपस्थित रहा। आगे के दिनों के बारे में क्या? मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा, एक पिता के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए। लिली, कृपया मुझे समझो। समझ नहीं, मैं सी छावाई को भी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। यह बहुत ज्यादा है। लिली, लिली, माँ, तुम्हें क्या हुआ है? मुझे नहीं पता कि आज क्या हुआ। ये पलकें लगातार कूद रही हैं। क्या तुम हाल ही में बहुत थक गए हो? क्यों न आज जल्दी बंद करके आराम करने चलें? यह ठीक रहेगा। चलो मुझे करने दो। आराम करो। धन्यवाद। झांग लिली, श्री झांग, तुम इतने समय से गए हुए हो, तुम वापस क्यों आए? तुम यहाँ क्यों हो? उसने एक बेटी भी वापस लाया, उसे सी शियाओहान के पास भी लाया। तुम्हारे मन में क्या है? क्या तुम यह बताने यहाँ आए हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। फिर सी शियाओहान को उसके बारे में कैसे पता चला? तुम क्या बकवास कर रहे हो? खैर, बात इतनी आगे बढ़ गई और तुम कहते हो कि तुम्हें पता नहीं था। मुझे क्या पता वह क्या बकवास कर रहा है। लिन यून, तुम पहले बाहर जाओ। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? लिन यून, अपनी माँ की बात सुनो, तुम पहले बाहर जाओ। नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। चेन यू, तुम खुद अपनी बेटी को बताने की हिम्मत नहीं करते। मैं बस तुम्हें यह बताने भागा हूँ कि मुझे घर की याद आ रही है। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारा मन इतना गहरा है। तुम और सी जियान्यू सच में तुम्हारे जैविक माँ और बेटे हो। यह एक ही बात है, एक ही गंदा और सस्ता। ज्यादा दूर मत जाओ, मैं तुम्हें अपने बच्चे से ऐसा कहने से मना करता हूँ। क्या जो उसने कहा वह सच है? लिन यून, सी जियान्यू तुम्हारा बेटा है, फिर तुम्हारा सी डोंग से क्या रिश्ता है? पापा, पापा,
थोड़ा पानी पी लो। हाँ पापा, आज रात ठंड है, शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है, जल्दी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं ठीक हूं, तुम पहले सो जाओ। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। चाची मां को ढूंढने गई है। वो क्या कर रहा है? फिर उसे भाड़ में जाओ। मुझे लगता है कि मेरी मां और बहन को जरूर कुछ अन्याय हुआ होगा। लिली का स्वभाव मुझे पता है, मैं उसे बताऊंगा। तो लियोन को पता है कि मैं उसका पिता हूं। ठीक है पापा, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? मुझे इस बेटी को पहचानना ही होगा। तुम मुझे सोचने दो, मुझे देखने दो। पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे तब नहीं होना चाहिए था जब तुम ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। ये बताओ, तुम्हें परेशान करना, मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं दे सकता। जब से तुम्हारी मां ने इस घर को छोड़ा, मेरे दिल में ये गांठ हमेशा से रही है। अब कहो, मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। पापा, उस साल मेरी मां क्यों चली गई? मैं बिल्कुल प्रभावित नहीं हूं। तुम उस समय केवल 5 साल के थे, याद न करना सामान्य है। उस साल शिखर पर अनुबंध पार्टी अनुबंध को सुंदरता से समाप्त करेगी। कंपनी की पूंजी श्रृंखला टूट गई है, दिवालियापन के कगार पर। पापा कर्ज में धकेल दिए गए थे। मैं हर जगह पैसा जुटाता हूं, शिखर को बचाना चाहता हूं। ठीक इसी समय तुम्हारी मां ने एक लिफाफा छोड़ा, हमें छोड़ दिया, फिर कभी नहीं दिखाई दी। लिफाफा, क्या तुम्हारे पास तलाक समझौता नहीं है? एक हस्ताक्षरित तलाक समझौता। इसके अलावा एक और पत्र। तो वो दिवालियापन के दबाव को सहन नहीं कर सका, इसलिए मैंने तलाक के लिए आवेदन किया। जियान्यू, तुम्हारी मां वो वास्तव में अच्छी महिला थी। वो कोमल और सदाचारी थी, समझदार। इस वजह से पापा अभी भी समझ नहीं पाए वो मुझे क्यों छोड़ गई, इस घर को छोड़ दिया। पापा, चाहे मेरी मां के साथ कुछ भी हुआ हो, लिंग यून निर्दोष है। उसने नाश्ते से इतनी कड़वाहट ली, उसे इसका सामना नहीं करना चाहिए था। हाँ, हम लिंगयून के बहुत ऋणी हैं। कृपया इसका आनंद लें। मेरे साथ क्या समस्या है? लिनयून, मुझे श्री सी मत कहो। तुम्हें यह पता है ना, तुम मेरी बहन हो। अपने भाई के साथ इतना अजनबी मत बनो, ठीक है? तुम पहले मुझे निकालना चाहते थे, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन सब नहीं। भाई तुमसे माफी मांगता है, माफ कीजिए। मैंने गलतफहमी की। मैंने सोचा कि तुम क्यों मिंग्यांग की बेटी हो। अंकल डू हमेशा से उसकी माँ को बहुत पसंद करते थे, लेकिन माँ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मुझे ये बातें पता है, मुझे सब पता है। झांग लिली और मैं घर गए, मुझे ये भी पता है। वो बस बहुत आगे चली गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इस तरह होंगी। तुम और तुम्हारी माँ बेइज्जत हुए, लेकिन चिंता मत करो, तुम भाई पर विश्वास करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सपना देखता है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें वापस निजी जीवन में ले जाऊंगा। अगर मैं कहूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहता। लिनयू,
क्यों तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मेरे पिता ने मेरी माँ को माफ नहीं किया, लेकिन वो तुम्हें बहुत चाहते हैं। पिताजी माँ को माफ नहीं करते। क्या उन्होंने खुद कहा? उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है? वह स्पष्ट रूप से वही है जिन्हें समीक्षा करनी चाहिए और खुद को दोष देना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो पिताजी? माँ बिना कुछ कहे चली गई। तुम्हें पता है पिताजी को कितना दर्द हुआ। तुम्हें पता है उन सभी वर्षों कैसे यहाँ पहुँचे। क्या यह माँ नहीं है? इन वर्षों में मुझे बस अपने पिता के बारे में पूछना है। मम्मी हमेशा चुपचाप रोती है। उनकी दुखी आंखें। तुम में से कितने परवाह करते हो? मम्मी, उनका जीवन बर्बाद हो गया था। तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम उन्हें आरोप लगाओ? भले ही उनकी माँ दुखी है, वो भी दुखी है, लेकिन तलाक की शुरुआत उन्होंने की थी। उन्होंने अपने परिवार को खुशी को छोड़ दिया। माफ करना? जाहिर है पिता ने तलाक के लिए दायर किया। तुम कैसे कर सकते हो? मेरी माँ इतना बड़ा अन्याय अकेले सहे। लिन यू, मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम मम्मी की बहुत जिम्मेदारी लेते हो, लेकिन तुम सच्चाई को गलत तरीके से नहीं बता सकते हैं ना? सच्चाई को कौन गलत बता रहा है? मुझे लगता है कि कोई गलतफहमी हो गई है। चाहे कोई भी गलतफहमी हो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे पिता फिर से तुम्हारी माँ के जीवन में आए। उन्हें भी कह देना। मैं यह स्वीकार कर सकता हूँ कि वह मेरे पिता है, लेकिन मैं उन्हें कभी स्वीकार नहीं करूँगा। निजी जीवन में वापस नहीं जा सकता। लिन यून, सी जियान्यू, तुम बहुत जल्दबाजी में हो। तुमने डॉन के साथ अभी झगड़ा क्यों किया? अब तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन झांग लिमिंग है। पिता के पास डॉन के ऊपर इतना कर्ज है। मैं निश्चित रूप से डॉन के लिए कर सकने की कोशिश करूंगा, तो वो तुम्हारी मदद जरूर कर सकता है। तुम अभी भी उससे बहस क्यों कर रहे हो? यह तो यीजे का घर है ना? मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम्हें यह पता नहीं है कि वह वहाँ है। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। चेन लिंगियोन, वह यहाँ क्यों है? शायद अभी इजावा के घर से बाहर आई है। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ऐसे व्यवहार से इजागो को पा सकते हो? अरे जियाओलान लिंगियोन, मुझे लगा कि मैं गलत था। यह वाकई तुम हो। क्या तुम इजागो के लिए यहाँ हो? अरे नहीं, मैं बस इधर से गुजर रहा था। झूठ नहीं बोल सकता। क्या संयोग है, मैं अकेले बोर हो रहा हूँ। तुम साथ में क्यों नहीं बैठते? माफ कीजिए, मुझे कुछ और काम है। तो उफ। चलो, मैं यहाँ के आसपास एक बहुत अच्छी मिठाई की दुकान जानता हूँ। चलते हैं। इसका स्वाद कैसा है? ठीक है। यह बहुत स्वादिष्ट था, धन्यवाद। आपका स्वागत है। अगर आप धन्यवाद कहना चाहते हैं तो मुझे भी आपको धन्यवाद कहना चाहिए। मेरे लिए भाई यीजे की देखभाल करने के लिए धन्यवाद क्यों कहें? मैं उसकी देखभाल करता हूँ। उसे मेरी देखभाल करनी चाहिए, है ना? यह वैसे भी एक ही बात है। बादल बादल, क्या आप इजागो को जानते हैं? वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रति बहुत सख्त हैं, दूसरों के प्रति नखरे करते हैं, लेकिन एक सक्षम व्यक्ति हैं। आप काम की बात कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ।
क्या आप जानते हैं कि वह अपने जीवन में कैसे व्यक्ति हैं? भाई इजावा के बारे में क्या? बाहर से ठंडे दिखते हैं। असल में मेरा दिल आग की तरह गर्म है। अगर उसे किसी से प्यार हो जाए, वह बहुत स्नेही होगा। यह असाधारण एकलता है। वह अपना सारा प्यार उस व्यक्ति को दे देगा। सच में? भाई यीजे ने पहले एक गर्लफ्रेंड से बात की थी। काफी समय से डेटिंग कर रहे थे। वह उससे बहुत प्यार करता था। खैर लगभग शादी हो गई थी, लेकिन फिर अचानक ब्रेकअप हो गया। मैंने उसे कभी इसका जिक्र नहीं सुना। वह आपको कैसे बता सकता है? भाई यीजे इतने मजबूत हैं। चाहे वह इस व्यक्ति से कितना भी प्यार करे, अगर आप ब्रेकअप करते हैं तो वह उसके पास नहीं जाएगा। इसके अलावा वह आपको इसका जिक्र कैसे कर सकता है? वह किसके साथ रिश्ते में था? क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? मैं कैसे जान सकता हूँ? मैं निश्चित रूप से उसे नहीं जानता। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। वह अभी के सबसे लोकप्रिय महिला स्टार हैं। वह महिला स्टार कौन है? मोजी क्यों? मोजी क्यों? तो क्या वे दोनों प्यार में थे? क्या किसी ने कभी कहा है कि तुम मोजिकी से बहुत मिलती जुलती हो? मैं उनके जैसी हूँ। यह कैसे संभव है? वह एक स्टार है। मैं उस तरह कैसे दिख सकती हूँ? लेकिन ऐसा लगता है। अरे मुझे नहीं पता कि उनका क्या कारण है। हम फिर से क्यों नहीं रह सकते? लेकिन मुझे पता है भाई यीचे को उस समय बहुत दर्द हुआ था। मैं उनकी मदद नहीं कर सका जब तक आप नहीं आई। मेरी उपस्थिति, तुम्हारी उपस्थिति, इसने मोजी क्यू में इजागो की कमी को पूरा किया। इसलिए इजागो तुमसे अलग तरीके से पेश नहीं आता। मिस मी, मुझे लगता है कि आप गलतफहमी में हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं मोजी की जैसी दिखती हूँ, और मैं भी ऐसा नहीं सोचती। उपाध्यक्ष मुझे दूसरों से अलग ढंग से व्यवहार करते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह सकता कि तुम दोनों एक जैसी दिखती हो, है ना? शायद व्यक्तित्व, हम स्वभाव, लेकिन सब तरह से। अरे भाई यीचे, उन्होंने तुम्हें मोजिकी की छाया समझ लिया होगा। मुझे समझ आ गया। तुम निश्चित रूप से मोजिकी की जगह नहीं लेना चाहोगी, लेकिन मैं अभी भी बहुत आशा करता हूँ कि तुम भाई यीचे की मदद करोगी। उन्हें मोजिकी के दर्द से बाहर निकालो। हालांकि तुम्हारे और भाई यीचे के साथ चलना असंभव है। मुझे पता है कि यह तुम पर क्रूर है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। भाई यीचे के साथ चलो। मुझे लगता है कि तुमने हमारे रिश्ते को गलत समझा है। हम सिर्फ साधारण उच्चाधिकारी और अधीनस्थ हैं। उन्हें यहाँ थोड़ी आराम मिलती है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। मैं चेंग यूनियन हूँ। मैं किसी की छाया नहीं हूँ। मैंने अभी मम्मी के साथ देखा है। अगर कुछ नहीं, मैं पहले जाऊंगा। चेन लियोन, चेन ली, मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो। उपलब्ध नहीं है। यह एक आदेश है। आज छुट्टी है। मुझे तुम्हारे आदेशों का पालन करने की जरूरत नहीं है, है ना? यह फिल्म के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में है। यह श्री सी है। मेरे बारे में बताया। मैंने उसे बताया।
तुमने उसे बताया? तुम्हें कैसे पता? मुझे हाल ही में पता चला। उस समय जियान्यू, उसे लगता है कि वह और तुम आधे भाई बहन हो, इसलिए मैंने जांच की। नतीजा तुम सबको मेरे बारे में पता है और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। यह मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा है। यह मुद्दा नहीं है। मैं अपने बारे में जानने वाला आखिरी व्यक्ति क्यों हूँ? क्यों? तुम सब मेरे बारे में जान सकते हो, मेरी निजता की जांच कर सकते हो। तुम सब के अपने विचार और कारण हैं। ऐसा क्यों है? मैं सिर्फ तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ऐसा क्यों है? क्या तुम पहले शांत नहीं होगे? शांत हो जाओ। तुम चाहते हो कि मैं कैसे शांत हूँ? मैंने वास्तव में अपनी पूरी कोशिश की कि मैं अपने पिता की कंपनी से बात करूं, जिसे मैं 20 साल से याद कर रहा हूं। और मेरा भाई मेरा सीधा बॉस है। मेरी माँ के अपने कारण थे, मैं उसे दोष नहीं दे सकता। मेरे भाई की अपनी स्थिति है, मैं वास्तव में उसे दोष नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, उपाध्यक्ष? तुम्हारा मुझसे क्या लेना देना है? तुम मेरी जांच क्यों कर रहे हो? अब जब तुमने जांच ली है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें दूसरों को नियंत्रित करना इतना पसंद है? यह वास्तव में ऐसे काम नहीं करता। मुझे पता चला उसके तुम्हारे प्रति रवैये को देखते हुए उसके काम में उसके निर्णय को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं उसके बारे में तुम्हारे बारे में जांच करने जा रहा हूँ। मैं यह वाकई नहीं करना चाहता। तुम्हारे काम पर असर पड़ेगा। काम? अब इसका समय आ गया है। क्या तुम अभी भी मुझसे काम की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा? यह वाकई ऐसा नहीं है। यह अच्छा है। आज ही इस बात को साफ कर लेते हैं। अब से मैं आधिकारिक तौर पर तुमसे इस्तीफा देता हूँ। उसे तुम्हारे समर्पण की सीमा दिखाओ। और मैं अपनी माँ के लिए नूडल्स की दुकान खोलना पसंद करूंगा। मैं शीर्ष पर वापस नहीं जाना चाहता। क्या तुम वाकई शीर्ष छोड़ रहे हो? हाँ। क्या तुम्हें शिखर की कोई याद नहीं आती? नहीं। उस दिन ओक था। नहीं। तुम्हारी योजनाएं क्या हैं? नहीं। जिस दिन की तुम तरसते हो उसके आसपास का ओक हरा क्या है? वास्तव में नहीं। मैंने कहा नहीं। मेरा क्या? तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें मेरी कोई याद नहीं आती?